गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रत्यय। तो आज की क्लास में हम जो आपका ग्रामर का टॉपिक जो है उसके अंतर्गत अध्ययन करने जा रहे हैं प्रत्यय का। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी टॉपिक होता है हमें उसके बारे में जानना जरूरी है कि आखिर में इस टॉपिक के अंतर्गत क्या चीज़ बताई गई है, क्या इसकी विषय वस्तु है। तो हमारा टॉपिक का नाम है प्रत्यय। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि प्रत्यय किसे कहते हैं, अर्थात प्रत्यय की क्या परिभाषा होती है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, किस किस प्रकार के प्रत्यय होते हैं, और उसके बाद हम एक एक प्रत्यय का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है, तो इसका वर्णन हम करते हैं। तो सबसे पहले अब हम नोट करेंगे प्रत्यय की परिभाषा कि आखिर में प्रत्यय किसे कहते हैं। सबसे पहले हमें यह नोट करना है, तो नोट कीजिए प्रत्यय की परिभाषा। मैं बोल रहा हूं, आपको नोट करना है प्रत्यय की परिभाषा। देखिए, जो शब्द या शब्दांश, जो शब्द या शब्दांश किसी धातु या किसी संज्ञा या शब्द के पीछे या अंत में जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो अभी बेटा मैंने आपको बोला कि जो शब्द या शब्दांश किसी धातु के, किसी संज्ञा के या किसी सर्वनाम के पीछे जो जुड़ते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। इससे तात्पर्य होता है कि जैसे मान लीजिए यह पट धातु है, इस पट धातु से यदि मान लीजिए मैं तुमन प्रत्यय मुझे जोड़ना है, तो मेरा जो रूप बनेगा, मेरा जो रूप सिद्ध होगा वह होगा पठितुम। अब यहाँ तुम जो है यह पट धातु के बाद में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब तुमसे तात्पर्य है कि यहाँ पर तुमुन प्रत्यय जुड़ा हुआ है, और ये तुमुन प्रत्यय पट धातु के बाद में जुड़ा हुआ है, तो यह इसके पीछे जुड़ा, इसलिए यह शब्द या शब्दांश क्या कहलाया, प्रत्यय कहलाता है। तुमुन यहाँ पर प्रत्यय है, यह धातु के साथ में जुड़ा हुआ है। अब ये विस्तृत चर्चा हम एक एक प्रत्यय के अंतर्गत करेंगे कि किस तरीके से कौन सा प्रत्यय जो है वो धातुओं के साथ में जुड़ता है, कौन सा प्रत्यय जो होता है वह शब्दों के साथ में जुड़ता है। तो देखिए, अब हमारी दूसरी बात सामने आती है कि परिभाषा के बाद में हमने परिभाषा में जान लिया कि जो शब्द या शब्दांश किसी धातु के या संज्ञा शब्द या सर्वनाम आदि के बाद में जुड़ते हैं, अंत में जुड़ते हैं, वह प्रत्यय कहलाते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो बात होगी वह होगी प्रत्यय के भेद। तो दूसरी बात हम लिखेंगे प्रत्यय के भेद। सबसे पहले अब हम जानते हैं कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, किस किस प्रकार के प्रत्यय होते हैं। देखिए, संस्कृत भाषा में प्रत्यय के
तीन भेद होते हैं संस्कृत भाषा में, प्रत्यय के तीन भेद होते हैं। और ये तीन भेद जो होते हैं, नंबर एक, इसे हम कहते हैं कृत प्रत्यय। इस कृत प्रत्यय का ही दूसरा नाम जो होता है वह होता है कृदंत प्रत्यय। इसे हम कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। नंबर टू, तद्धित प्रत्यय। इसका कोई और दूसरा नाम नहीं है। नंबर थ्री, स्त्री प्रत्यय। देखिए, संस्कृत भाषा के अंतर्गत प्रत्यय के तीन भेद होते हैं। नंबर एक, कृत प्रत्यय, या उसका दूसरा जो नाम होता है वह होता है कृदंत प्रत्यय। नंबर टू, तद्धित प्रत्यय, और नंबर थ्री, स्त्री प्रत्यय। देखिए, अब तक हमने बात की सबसे पहले कि प्रत्यय क्या है, आखिर में प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है। देन उसके बाद में हमने बात की प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं, कैसे लगते हैं। नंबर टू, हमने बात की प्रत्यय के भेद कितने होते हैं। तो हमने लिखा कि संस्कृत भाषा के अंतर्गत प्रत्यय के तीन भेद होते हैं। अब उनके नाम हमारे सामने हैं, लेकिन उन नामों के अंतर्गत हमने जाना कि नंबर एक प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं, जिसे कृदंत प्रत्यय भी उसका दूसरा नाम होता है। नंबर टू, तद्धित प्रत्यय भी होता है। नंबर थ्री, स्त्री प्रत्यय होता है। अब ये नाम तो हमारे सामने आ गए, लेकिन अभी हमें ये जानना बाकी है कि आखिर में कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय जिसे हम कह रहे हैं वो कौन से प्रत्यय होते हैं, और ये किसके बाद जुड़ते हैं, किसके साथ इनका प्रयोग होता है। उसके बाद तद्धित प्रत्यय किस तरीके के होते हैं, और उसके बाद में स्त्री प्रत्यय क्या होते हैं। तो नंबर एक की हम बात करेंगे सबसे पहले कृत प्रत्यय के बारे में। तो नोट कीजिए, नंबर एक डालिए वापिस से, कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। ये दोनों का मतलब एक ही होता है। देखिए, कृत प्रत्यय में लिखिए, जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु, जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु, ब्रैकेट के अंतर्गत लिख लेना क्रिया, जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु, ब्रैकेट में लिख लेना क्रिया, के बाद किया जाता है वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इसका तात्पर्य क्या होता है, देखिए बेटा, अभी मैंने आपको लिखा है कि जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु के बाद किया जाता है वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, या कृदंत प्रत्यय हम उन्हें कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे पट धातु है, इस पट धातु के साथ में मान लीजिए मैंने तुमुल प्रत्यय जोड़ा, तो मेरा रूप सिद्ध हो रहा है यहाँ पर पठितुम। तो ये तुमुल प्रत्यय कैसा प्रत्यय है, किसके साथ में जुड़ रहा है, धातु के साथ में जुड़ रहा है, इसलिए इस प्रत्यय को हम कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय की श्रेणी में रखते हैं। पठ मतलब पढ़ना होता है, और पढ़ना एक क्रिया है, और क्रिया के साथ में जो प्रयोग हो रहा है या धातु के साथ में जिस प्रत्यय को हम प्रयोग कर रहे हैं वो कौन सा प्रत्यय कहलाता है,
कौन सा प्रत्यय? कृदंत या कृत प्रत्यय कहलाता है। क्लियर? अब बात कर रहे हैं हम नंबर 2 डालिए तद्धित प्रत्यय। देखना प्रारंभ करें। जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के बाद किया जाता है, जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के बाद किया जाता है, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के बाद किया जाता है, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम तद्धित प्रत्यय के बारे में बात करेंगे, तो यह तद्धित प्रत्यय जो है या तो संज्ञा के बाद प्रयोग किया जाएगा या सर्वनाम के बाद प्रयोग किया जाएगा, आदि शब्दों के बाद में प्रयोग किया जा रहा है। यह धातु के साथ में नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए कोई शब्द है धन, अब इस धन शब्द को इसके साथ में एक प्रत्यय होता है मतु, इसके साथ में जोड़ू तो इससे बनने वाला शब्द बनता है धनवान। अब ये धनवान जो शब्द है, ये मतु प्रत्यय जो है वो धन के साथ में जुड़ा है। धन कोई क्रिया नहीं है, ना ही ये कोई धातु है, तो यहाँ शब्द के साथ में प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए ये प्रत्यय मतु प्रत्यय तद्धित प्रत्यय की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3 स्त्री प्रत्यय। ये स्त्री प्रत्यय कौन से प्रत्यय होते हैं? देखिए स्त्री प्रत्यय नेक्स्ट देखिए स्त्री प्रत्यय जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। वापिस से एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द आता है कुमार। ये कुमार शब्द में एक प्रत्यय होता है गीप प्रत्यय। कुमार शब्द में यदि मैं गीप प्रत्यय जोड़ूं तो इससे शब्द बनता है कुमारी। कुमार में गीप प्रत्यय जोड़ने से शब्द जो है वह बनता है कुमारी। अब ये कुमार शब्द पुल्लिंग था, इसमें यदि गीप प्रत्यय जोड़ा तो ये स्त्रीलिंग वाची बन गया। तो यह गीप जो प्रत्यय है ये किस प्रकार की श्रेणी में होगा? यह स्त्री प्रत्यय की श्रेणी के अंतर्गत होगा। क्यों होगा? क्योंकि इससे हमने पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग का हमने क्या किया है? निर्माण किया है, स्त्रीलिंग बनाया है। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो बेटा ये कार्य आपको आपकी संस्कृत की ग्रामर की नोटबुक के अंदर नीट एंड क्लीन रूप से करना है और साथ ही साथ इसे लर्न भी करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।